रहते हुए हो गया। और भारत का जहां तक तिरंगा लहराता है वहां तक मैंने आर्सिंग का मीटिंग किया है इस 20 साल में। मेरे को दुख इस बात का होता है कि भारत के व्यक्ति को इतना क्यों समझाना पड़ता है, जबकि यहाँ पशु पक्षी जल्दी समझ जाते हैं। पिछले महीने मीटिंग में आए थे, आज आए हो, अगली मीटिंग में आओगे तो इस बार समझ में नहीं आई बातें। ये दर्द है मेरा। यहाँ नहाना है, इसको बार बार कहा जाता है यार इस प्रोडक्ट से नहाओ, ये प्रोडक्ट खाओ, हेल्थ अच्छी रही। ये मेरा दर्द है, क्यों भारत में इतना समझे, जबकि यहाँ पशु पक्षी जल्दी समझते हैं। एक बार एक आदमी टोपियां बेचता था, कैप, यूनो कैप, गाँव गाँव जाता था, साइकिल पे एक बैग में कैप रखता था, एक लगा के रखता था, बेचता था, दिन भर मेहनत करता। कुछ लोग खरीदते, कुछ नहीं खरीदते। गाँव के बाहर आया, बड़ा थका आ रहा था, एक पेड़ के नीम का पेड़ था, थका हुआ था, नींद लग गई। जब उसकी नींद खुली तो उसके बैग में से सारे कैप गायब थे। तो उसको लगा कि ले जाना था तो किसी को बैग ही ले जाना था, ये कैप कौन ले गया। उसको थोड़ी आवाज ऊपर से आई, बंदरों को देखता तो बंदर सारे कैप लगाए बैठे थे। अब वो कंकड़ उठाए, उसने पत्थर उठाया, हमारा बंदर तो चंचल जानवर, वो कूद के इधर भाग जाए, कोई दे ना। तो लास्ट में सर्वेश जी जैसा कोई समझदार व्यक्ति वहां से निकल रहा होगा, तो उस व्यक्ति ने कहा मेरी हेल्प करवाओ ना टोपियां दिलवाने में। तो सर्वेश जी ने कहा तू जानता है ये नकलची जानवर है, ये आया, इसने सोचा होगा कुछ थैले में खाने का है, जब इसे खाने का नहीं मिला इसने कैप, फिर तेरे को देखा तू लगाए सो रहा था, तो इनको लगा ये लगाने की चीज है, ये सब लगा के बैठ गए। तो अब तू एक काम कर, अपना उतार, इनको दिखा और फेंक दे, तो ये समझ जाएंगे अब नहीं पहनना है। इसने भी पहनना बंद कर दिया। जैसे ही उसने उतार के फेंका, सारे बंदरों ने फटाफट फेंक दिया। अब उसने थैले में इकट्ठा किया, बड़ा खुश हुआ, घर चला गया। उसका एक 20 साल का बच्चा था, उसको जाके बोलता है बेटा मेरे बाद जब ये काम तू शुरू करेगा तो तू घबराना मत, ये बंदर नकलची जानवर होता है, परेशान मत होना। अब उसके पिताजी का देहांत हो गया, वो चले गए, बच्चे ने काम चालू किया। एक दिन वो बच्चा भी पेड़ के नीचे सोया हुआ था, नींद खुली, टोपियां गायब। तो वो परेशान नहीं हुआ, क्यों, पिताजी समझा गए थे। तो उसने अपना कैप उतारा, दिखाया, फेंक दिया। जैसे ही उसने अपना कैप फेंका तो एक छोटा सा बंदर इस घटना को देख रहा था, उसने मारी छलांग, इसका भी उठाया, लगाया सर पे, वो भी पेड़ पर। ये टेंशन में आ गया, बोले यार पिताजी तो कुछ और समझा गए थे, ये तो कुछ और हो गया। वो ध्यान से उस बंदर के बच्चे को देखता है, बंदर का बच्चा उसको देखता है, और वो बंदर का बच्चा अपनी लैंग्वेज में उसको बोलता है बेवकूफ, क्या समझता है, तेरे पिताजी तेरे को समझा गए, इस बार हमारे पिताजी भी कह गए बेटा ऐसी गलती अब नहीं करना। तो बंदर समझ गए। मैं आगे नहीं कहना, बंदर समझ गए, हम इंसान है, सब समझ। 20 साल से बॉम्बे में मीटिंग होती है, 20 साल, लगभग 15 साल से तो मैं बॉम्बे आ गया, और फिर भी बुलाएंगे ये मेरे को, फिर कहेंगे और आओ समझाने। अब समझो टाइम आ गया है। समझ में क्यों नहीं आता, मैं उसका कारण बताता हूँ आज। अभी हमने सबसे इनकम पूछी, पहली इनकम कितनी थी, 500, 700, एवरेज 600। थोड़ा स्टेज वाले लोग बात ना करें प्लीज। बड़ी इनकम सुनी कितनी, 1,86,000। आरसीएम में सबको पहली इनकम यही आई है। कोठारी साहब हो, बीसी छाबड़ा साहब हो, तो लोग मेरे से कहते हैं सर आरसीएम में यही गड़बड़ है, बस ये पैसा शुरू में बड़ा थोड़ा देता है,
कंपनी को ये कहो पहला चेक ये दिया करें और बाद में थोड़ा दे दे। भाई कोई कंपनी पैकेज देती है मान लो ईयरली 25 लाख का, तो उनको 25 लाख दे दे टोटल साल के, तो पहले ज्यादा दे दो कम दे दो एडजस्ट कर लो। तो पहला ज्यादा आएगा तो हमें दिखाने में सहूलियत रहेगी, लोग बिलीव करेंगे। अब जैसे किसी से बात करो फ्लाइट में, भाई साहब क्या सैलरी है, बोले मैं रिलायंस में मैनेजर हूँ 10 लाख पर मंथ है। आरसीएम करो पहले महीने 600 आएंगे। समस्या यहाँ। तो आज समझे कि आरसीएम पहला इतना क्यों नहीं देता, इतना ही क्यों देता है। ये कई लोगों का सवाल आता होगा आपके सामने, समझे। आज एक संजय नाम का व्यक्ति था, भाई साहब प्लीज